Hello dear students, how are you? I hope that you will be fine and at the same time you will be enjoying your e-learning. उम्मीद है कि आप अपनी e-learning से खुश होंगे और होना भी चाहिए। समय की डिमांड है और आपके आने वाले फ्यूचर में शायद e-learning का महत्व और बढ़ेगा। आज का जो हमारा लेसन है ना वो भी ई-लर्निंग की ओर ही कुछ ना कुछ इशारा करता है। उसी 9th क्लास जो हम आपका लेसन शुरू करेंगे उस लेसन का नाम है देखिएगा, द फन दे हैड। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? द फन दे हैड। ठीक है, अगर इसका मीनिंग देखिए तो क्या बनता है? द फन, वो मौज मस्ती, दे हैड या उनके पास हुआ करती थी। ये दे किसके लिए यूज किया गया है? कौन मौज मस्ती करते थे? बेटा इस बात को समझने के लिए वी विल हैव टू गो थ्रू द स्टोरी। हमें कहानी को समझना पड़ेगा कि कहानी में क्या कहा गया है, कौन कौन पात्र हैं, क्या ऐसा है कि लेसन का नाम लिखना पड़ा ऐसा कि द फन दे हैड। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके बेटा, लेसन का नाम है द फन दे हैड। ठीक है, और राइटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं ताकि आपका मूड बने, आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ कहानी को सुनने के लिए। जो राइटर है, राइटर का नाम क्या है बेटा? हु रोट दिस लेसन, ये लेसन किसने लिखा है? दिस लेसन इज रिटन बाय, स्पेल करते हैं फिर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। स्पेलिंग में देखिएगा, ISAAC या ISAAC। ठीक है, आप कई बच्चे इसको इसाक बोलते हैं। ठीक है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है सब बच्चों की, लेकिन आज आपने इस वीडियो से इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन सीखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नाम में, ठीक है, ASIMOV। इसको ध्यान से सुने, लिखा है जैसा वैसा नहीं है, इसाक नहीं है, आइजैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर? आइजैक आसिमोव, नॉट एसिमो, नॉट एसिमो, आसिमो। ठीक है, आइजैक आसिमो। ये आइजैक आसिमो ने आपका ये लेसन लिखा है जिसका नाम है द फन दे हैड। वो मौज मस्ती उनके पास हुआ करती थी। अब उनको पकड़ते हैं कि उन कौन है। ठीक है, थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं कि ये जो आपके इस लेसन के राइटर हैं ये अमेरिकन राइटर हैं। ठीक है, यानी कि ही बिलोंग टू अमेरिका। कहां से संबंध रखते थे? अमेरिका से। ठीक है, और मजेदार बात सुनिएगा, ही वॉज नॉट द टीचर ऑफ इंग्लिश। ये एक प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के। किसके? बायोकेमिस्ट्री। आपने सुना ना, केमिस्ट्री आपने सब सुना होगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कहां पे? बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर। कहां पे? बोस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कहां पे है? यूएसए के अंदर। ठीक है, और बेटा इन्होंने 500 यानी कि 500 बुक्स को लिखा और एडिटेड किया, मतलब एडिट किया। ठीक है, ये एडिटर भी रहे। ठीक है, तो कुल मिला के इन्होंने कितनी बुक्स बेटा? 500 बुक्स अप्रोक्सी कितनी लिखी, कितने एडिट किए, ऐसा दिखा, दोनों को मिला के बताया गया है इन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं। 500 बुक्स लिखी हैं और एडिट किए हैं बेटा। और कितने पोस्ट कार्ड लिखे हैं? 90,000 यानी कि 90,000। इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट आपके लिए, आपके राइटर के बारे में। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। As the story starts, we come to know about the characters and what is the theme of the story and what the story want to convey us। कि कहानी हमें क्या संदेश देना चाहती है। ये कहानी बेटा थोड़ी सी और कहानी आपने पढ़ी है उनसे थोड़ी अलग है। क्यों है अलग? What is the reason behind this? क्योंकि ये कहानी बेटा इमेजिनरी है और काल्पनिक कहानियां तो और भी होती हैं, लेकिन ये कहानी फ्यूचर में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? फ्यूचर में, कि व्हाट विल हैपन इन द कमिंग टाइम, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा। ऐसे लेसन शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि दो बच्चे हैं। एक का नाम है टॉमी, ही इज अ बॉय हु इज 13 ईयर ओल्ड। नेम ऑफ द बॉय इज टॉमी। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? टॉमी। एंड ही इज 13 years old। कितने साल का बेटा? 13 साल का। क्यों मैंने इस पे जोर क्यों दिया? क्योंकि टेक्स्ट बुक का टेक्सचुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला यही है कि व्हाट इज द एज ऑफ टॉमी एंड मार्गी। ठीक है,
और बेटा दूसरी लड़की है जो इज मार्गी। द नेम ऑफ द गर्ल इज मार्गी। सी इज 11 years old। आपकी एनसीईआरटी बुक का टेक्सचुअल क्वेश्चन पहला यही है। एज पूछी गई है मार्गी और टॉमी की, तो आपको पहली जानकारी यहीं से ये मिलती है कि इस कहानी के दो मेजर कैरेक्टर हैं, एक का नाम है टॉमी, दूसरा मार्गी। टॉमी एक लड़का है जो कि 13 साल का है और मार्गी एक लड़की है जो कि 11 years की है। और थ्रू देयर कम्युनिकेशन, उन दोनों की वार्तालाप से वी कम टू नो दैट, हमें पता चलता है दिस स्टोरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टोरीज। ये कहानी दूसरी कहानियों से थोड़ी अलग है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी। तो बेटा काल्पनिक कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, तो ये तो कोई खास वजह नहीं हुई। द मेजर रीजन इज दिस स्टोरी इज सेट अप इन फ्यूचर। ये कहानी लिखी गई है भविष्य में। इसकी जो बैकग्राउंड है, जिस विषय पर ये लिखी गई है, द स्टोरी इज रिटन टू शो व्हाट विल हैपन इन द कमिंग टाइम इन फ्यूचर एंड स्पेशली खासकर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किसमें बेटा? शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा। जैसे आप आज हम ये लेसन शुरू करें ना, तो आज का जो परिवेश है, आज के जो हालात हैं कोरोना की वजह से, तो ये बिल्कुल स्टिक बैठता है लेसन द फन दे हैड उसके ऊपर। क्योंकि कोरोना काल में क्या है, यू आर कंपेल्ड टू स्टडी एट होम। आप घर पर पढ़ने के लिए, ई लर्निंग करने के लिए मजबूर हैं। यू कांट कम इन द कंटेक्ट विद द टीचर। हाँ, तो बेटा यहां पर जो कहानी से पता चलता है कि जो मार्गी है, मार्गी जो लड़की है जो 11 साल की है, वो अपने डायरी के अंदर लिखती है व्हाट शी राइट इन हर डायरी। क्या लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है। क्या मिली है? टॉमी को आज एक रियल बुक मिली है। ठीक है, और उस कब मिली है? देखिए हमें कैसे पता चलता है कि स्टोरी बेटा फ्यूचर में लिखी गई है, और अपनी डायरी में वो क्या लिखती है बेटा, वो ईयर क्या लिखती है, डेट क्या लिखती है, व्हाट शी राइट क्या लिखती है। देखिए सी रॉट, उसने लिखा अपनी डायरी के टॉप एंड पर, मार्जिन पर, जहां पर आप लिखते हैं डेट अपनी नोटबुक में, तो उसने क्या लिखा? 17 मई 2157। तो उसने ये ईयर लिखा है, यानी कि लगभग आज से 136 साल बाद। तो उस लड़की ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक का मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल बुक एंड व्हाट दे वांट टू टेल अस, वो बताना क्या चाहते हैं। रियल बुक वो बुक बेटा जो आप पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल बुक, जिसको आप टच कर सकते हैं। वो इसको रियल बुक को देख के हैरान क्यों है? बिकॉज आफ्टर अ सेंचुरी और हाफ, मतलब एक सेंचुरी आधी शताब्दी के बाद शायद बच्चे, आप जैसे बच्चे जो पढ़ेंगे स्कूलों में, उनके पास ई बुक ही होंगी, है ना, फोन में बुक होंगी, उनके पास टैब होगा, ठीक है, लैपटॉप पे पढ़ेंगे, तो ऐसा होगा। तो उनको ऐसी बुक थोड़ी हैरानी होती है देख करके। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, आपको ये बुक कहां मिली? तो टॉमी बताता है एंड ही वाज बिजी रीडिंग, पढ़ने में व्यस्त था। बिजी के बाद हमेशा बेटा आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, ध्यान रखें, नो नीड टू यूज एनी प्रीपोजिशन। ओके, तो बेटा क्या होता है कि वो पुस्तक को पढ़ने में बिजी था, उसने सिर्फ पुस्तक को पढ़ते हुए इशारा कर दिया कि मुझे यहां कहां पे मिली है, एटिक, अटारी, यानी कि जो आप घरों में स्लेब लगाते हैं ना बेटा, उसको स्लेब के ऊपर मिली है। एंड इट वाज नॉट इन गुड कंडीशन, बुक अच्छी कंडीशन में नहीं थी। बुक अब कैसी है? देखिए कैसी कंडीशन में, देखो यहां पे पिक्चर में देखिए बेटा, कैसी है बुक? ऑफ येलोइश पेजेस। पेज कैसे हैं बेटा? येलोइश कलर के हैं, पीले कलर के हैं, और कैसे? क्रैंकली मुड़े हुए हैं। कैसे बेटा? क्रैंकली मुड़े हुए हैं। ठीक है, शायद उसको अच्छे से नहीं रखा गया है। तो आज जब इसको देखती है, कौन देखती है बेटा? मार्गी। तो वो घृणा के साथ, हेट के साथ कहती है व्हाट अ रबिश, या मतलब वेस्ट दिस
बुक इज। ये बुक कैसा बकवास बेकार की चीज है, क्या जरूरत है ऐसी बुकों की? हमारी जो स्क्रीन है ना उस पे हजारों बुक है, तो हमें ऐसी बुक को ढोने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द नीड? लेकिन उसको नहीं पता ना कि आज बुक्स की क्या महत्व है, उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है बेटा, तो वो उसको मतलब पसंद नहीं करती है ना। तो जब वो बुक्स के बारे बात कर रहे थे, किताबों के बारे बात कर रहे थे, तो अचानक से सी रिकॉल्ड, उसको याद आया कि उस एक दिन मार्गी को ना इसके दादा ने बताया था कि जब मैं छोटा था ना, उसका दादा कहता जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ने मुझे बताया था कि भूतकाल में इन पास्ट बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेजेस। इसके दादा ने इसको बताया था कि मेरे दादा ने मुझे बताया, ठीक है, इसके दादा को किसने बताया था? उसके दादा ने। और मार्गी को किसने बताया है? इसके दादा ने। यानी कि दादा ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ने मुझे बताया था कि बुक्स होती थी, पेजों पे प्रिंट की जाती थी, इंफॉर्मेशन उसमें रखी जाती थी। तो इसको याद आता है। तो ये जब उससे पूछ रही है, मार्गी पूछती है टॉमी से, कैन यू टेल मी व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक, या व्हाट द बुक इज अबाउट, बुक किसके बारे में है? वो पूछती है कि ये बुक किसके बारे है। टॉमी कहता है इट इज अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे है। और मार्गी, स्कूल, व्हाट स्कूल, व्हाट इज द नीड, क्या आवश्यकता है टू राइट डाउन अबाउट स्कूल, या व्हाट इज स्पेशल इन द स्कूल टू राइट अबाउट, कि स्कूल में खास होता है क्या जिसके बारे में लिखा जाए? क्योंकि इसके लिए खास नहीं है बेटा, क्योंकि इसका स्कूल जो है ना, इस गुड़िया का जो स्कूल है, मार्गी का जो स्कूल है, इट इज नॉट लाइक योर स्कूल, इसका स्कूल आपके स्कूल जैसा नहीं है। इसका स्कूल कहां पे? इसके घर पर ही है। और दैट इज, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर इज हर स्कूल सिचुएटेड, कहां पे है? लोकेटेड, कहां पे है? नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से आगे एक कमरा है घर के अंदर ही, जिसमें स्क्रीन लगी हुई है, उस पर हर रोज एक रेगुलर टीचर आता है। रेगुलर, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, रोबोटिक टीचर आता है, मैकेनिकल टीचर आता है, वो उसको पढ़ाता चला जाता है। तो उसको लगता है इस एक रूम के बारे लिखने की आवश्यकता क्या थी, है ना। और वो आजकल तो स्कूल के नाम से बहुत ज्यादा भड़कती है। सी डजंट लाइक, बिल्कुल पसंद नहीं करती किसको? स्कूल को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, क्यों नफरत करती स्कूल से, क्यों करती थी? बिकॉज सी वॉज गेटिंग, ठीक है, सी वॉज गेटिंग बैड मार्क्स इन जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल के अंदर मार्क्स घटते ही जा रहे थे। इसका कारण, पहले उसको वैसे पसंद नहीं था, अगली सा गंदा सा टीचर, एक ब्लैक से कलर का बड़ा सा बॉक्स, ठीक है, वही टीचर था उनका। यानी कि स्क्रीन, जैसे आपके घरों में एलईडी स्क्रीन होती है, बड़ी सी स्क्रीन, गंदा सा उसको मॉन्स्टर दैत्य लगता है वो, कि ऐसा इसमें कोई भावना तो है नहीं। तो उसको अब क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उसके मार्गी के बेटा मार्क्स बहुत गंदे आते थे, तो अच्छा नहीं लगता। जब तक उसकी माँ का सिर नहीं फट गया, है ना, मतलब परेशान नहीं हो गई। जैसे मम्मी पापा परेशान हो ही जाते हैं जब बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, तो उसकी माँ ने इस समस्या का समाधान करने के लिए, टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, हर मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर। कौन होता है काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर इज अ पर्सन हु नोज वेरी वेल हाउ टू रिपेयर अ मैकेनिकल टीचर, कि मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक कैसे किया जाता है। एंड ही मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के जो काउंटी इंस्पेक्टर आया, ही वॉज अ लिटिल मैन हैविंग रेड चिक, उसके गाल कैसे थे बेटा? लाल। कैसे थे? लाल। और छोटा था, उसने क्या किया? ही पुट आउट एन एप्पल फ्रॉम हिज बॉक्स एंड गेव टू मार्गी, उसने मार्गी को एक शेप दे दिया, ठीक है। और उसके पास एक हॉल टूल बॉक्स था, जैसे रखते ही हैं, जिसमें डायल थे, कुछ डायल थे, चाबियां, वायर वगैरह थी, वो लेके आया था अपने साथ में। और मार्गी के सिर को क्या करता है? टैप करता है, थपथपाता है, ठीक है। और उसको सारा मैकेनिकल टीचर को खोल के रख देता है। क्या करता है? he put apart all the parts of the mechanical teacher, he puts apart all the parts of the mechanical teacher, मैकेनिकल टीचर के सारे पार्ट्स खोल के अलग कर देता है। और मार्गी was very glad, बड़ी खुशी थी, she was very happy, why, what was the reason, क्या कारण था बेटा वो खुश थी? because she hoped that, उसने आशा की थी, she hoped, ठीक है, she hoped that, उसने आशा की थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है,
will be not able to manage the mechanical teacher again in the same form। किसने खोल तो दिया है मैकेनिकल टीचर को, लेकिन ये बेचारा दोबारा इसको असेंबल नहीं कर पाएगा, जोड़ नहीं पाएगा, ठीक नहीं कर पाएगा, और जिससे मेरा कुछ दिन के लिए स्कूल से पीछा छूट जाएगा। यस, दैट वाज वाई, यही कारण था कि वो क्या थी, खुश थी। जैसे कई बच्चे अब कोरोना काल में छुट्टियां चल रही ना, तो बड़े खुश हैं और सोचते हैं कि थोड़ी और बढ़ जाएं। मतलब पिछले 1 साल से ऐसा चल रहा, लेकिन कईयों का मन नहीं भरा अभी भी छुट्टियों से। ठीक है बेटा, तो वो लड़की, उस लड़की का लेकिन ऐसा कारण नहीं था। उसका कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ हेट? क्या कारण था नफरत का? क्योंकि उसकी बेचारी के मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। लेकिन 1 घंटे के बाद जो काउंट इंस्पेक्टर है बेटा, वो उसको जो का तो असेंबल करके और जहां पे दीवार पे था वहीं पे फिर से लगा देता है, और मार्की क्या हो जाती है, ये तो इसने तो ठीक ही कर दिया। तो उसने नहीं सोचा था, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, और मार्गी को ऐसी उम्मीद थी कि एक बार ना टॉमी का मैकेनिकल टीचर में कुछ फॉल्ट आ गया था, और उसका एक स्लॉट बेटा जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन थी, हिस्ट्री की, वो पूरी ब्लैंक हो गई थी। तो उसको ना 1 महीना लगा था ठीक होने में। तो इसने सोचा था कम से कम 1 महीना नहीं तो 10-15 दिन 20 दिन तो कुछ मिले मुझे भी, मैं भी आराम करूं। लेकिन मैकेनिकल टीचर ने उसको ठीक कर दिया और उसकी माँ को कहा इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ द गर्ल, ये लड़की के नंबर कम आ रहे थे, इट वॉज नॉट फॉल्ट, इट वॉज नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की का कोई इसमें कसूर नहीं है मोहतरमा, इस बच्ची का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। बिकॉज जो हमारा मैकेनिकल टीचर था ना, इसकी स्पीड थोड़ी सी गियर्ड अप हो गई थी, थोड़ी ज्यादा थी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज ऑफ दिस गर्ल। इस लड़की के मेंटल एज के अनुसार मतलब उसकी स्पीड ज्यादा थी, और जब तक बेचारी वो लिखे स्क्रीन पे जो डेफिनेशन चलती थी वो लिखे, उसका लिखी ना जाए, वो वाइप आउट हो जाए। ठीक है, तो वो बेचारी वहां से परेशान थी इस कारण से। टॉमी से पूछती है कि क्या उनके पास डिड दे हैव टीचर, क्या उन बच्चों के टीचर होते थे? टॉमी कहता है टॉमी थोड़ा सीनियरिटी दिखाता, थोड़ा बड़ा ना। यस, ठीक है, हाँ उनके पास टीचर थे, बट नॉट लाइक आवर्स, हमारे तरह नहीं थे। ठीक है, हमारा तो कैसा टीचर है, उनका कैसा टीचर बेटा, मैकेनिकल टीचर है, जिसको कहा गया है रेगुलर टीचर, और रोबोटिक टीचर भी कह सकते हैं आप, रोबोटिक, रेगुलर। और जो वो कह रहा कि उनका टीचर तो होता था, बस वो ह्यूमन बीइंग होता था, मानव होता था, मनुष्य होता था, मैन होता था। लड़की कहती हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है कि एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है, हाउ ही कैन नो, वो कैसे जान सकता, सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसको तो कंप्यूटर पे विश्वास है ना, क्योंकि वो कंप्यूटर एज की है। तो उस टॉमी कहता ठीक मुझे नहीं पता, बट था उनका टीचर जो थे ना वो मैन ही होते थे। मार्गी क्या कहती है कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक टीचर सब बच्चों को पढ़ा दे, बच्चे के लेवल के अनुसार एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कहता है, और तब उसको जानकारी देता है टॉमी, कहता है टीचर किसी के घर पढ़ाने नहीं जाता था, देयर वाज अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग इमारत हुआ करती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग। देखना कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये आज के हमारे स्कूल हैं। ओह माय गॉड, हमें इनकी वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, है ना। ये आज के स्कूल हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, उसकी कीमत तब हमें पता चलती है। शायद आपको अच्छा ना लगता हो अब ये, लेकिन जब ये ऐसे स्कूल नहीं होंगे तो आप घर पे बैठ के पढ़ोगे तो तरसोगे। हम तो भाई पक्का तरस गए हैं इस कोरोना काल में स्कूलों के दर्शन करने के लिए। ठीक है, वी आर गेटिंग बोर एट होम, हम तो बोर हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, सुरक्षा के लिहाज के लिए या सुरक्षा की खातिर अंदर रहना पड़ता है। तो बेटा ध्यान दिए, तो वो कहता है एक बिल्डिंग होती थी स्पेशल, सारे नाइबरहुड के बच्चे, सारे पड़ोस के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते थे। यानी कि टीचर नहीं जाता था, टीचर को भी उसी बिल्डिंग में जाना पड़ता था। टीचर हैज टू टॉट, सभी को पढ़ाना पड़ता था, हैड टू टॉट, पढ़ाना पड़ता था। ऑल द स्टूडेंट्स सेम मैटर, सेम होमवर्क इन द सेम क्लास। तो मार्गी कहती मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार होना चाहिए, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक टीचर सब बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दे। बट टॉमी कहता इट वॉज पॉसिबल, उस टाइम तो था, ऐसा होता था और ऐसा होता है। हम पढ़ाते भी हैं भाई, सभी बच्चों को इकट्ठा पढ़ाते हैं, कोशिश भी करते हैं कि सभी सीखें, अच्छा सीखें। ठीक है बेटा, तो अभी यहाँ तक बात हम जान चुके हैं कि उनकी वार्तालाप चल रहा है। तभी अचानक से मार्गी की माँ आवाज लगाती है, सी कॉल्ड। ठीक है, कहती है नाउ इट इज टाइम फॉर योर स्कूल, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी से आओ। अब वो कहती है, मार्गी जाते हुए कहती टॉमी को
यू हैव टू मेड अ प्रॉमिस विद मी, वादा करो स्कूल के बाद मुझे पुस्तक पढ़ने दोगे, मुझे पुस्तक पढ़ने दोगे। और कौन कहता है? टॉमी कहता ठीक है इट्स ओके, क्योंकि ही डजंट टेक हर सीरियस, उसको सीरियस नहीं लेता। ठीक है थोड़ा बड़ा ना, और लड़का भी है, थोड़ा सा मुझे लगता है उस टाइम भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है, वो उसको डांट से रहा है और उसकी कम सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है, वो क्लास में चले जाते हैं। सी वॉज सिटिंग इन द क्लास, सी वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम बट थिंकिंग अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, लेकिन सोच रही है पुराने स्कूलों के बारे में। क्यों? क्योंकि अब तो इनका कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। घर में एक जगह जाओ, बैठो, ठीक है, और उस स्क्रीन की आरती उतारो और सीख लो, बिकॉज देयर इज नो इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्टूडेंट, है ना। एक निर्जीव चीज है, एक सजीव है। क्लासरूम में बैठ के सोच रही है कि कितना मजा आता होगा जब सारे बच्चे एक जगह जाते होंगे, पढ़ते होंगे, रिसेस में खेलते होंगे, कूदते होंगे, एक जैसा होमवर्क मिलता होगा, कम से कम एक जैसा होमवर्क मिलता होगा, और नहीं तो कम से कम आपकी तरह अब काम नहीं हुआ तो किसी की कॉपी लेके तो कर सकते हैं। यस, है ना। जैसे अब मान लीजिए वीडियो कोई आपके साथ आप देख रहे हैं और आपके साथी को भी देखनी, तो यू कैन शेयर, है ना, सेम वीडियो देखी जा सकती है। लेकिन वहां पर हर एक बच्चे के लिए अलग काम, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद कर पाना भी आसान नहीं था। तो आज फिर इस लड़की के दिमाग में बात आती है, द टाइटल ऑफ द लेसन कम्स इन हर माइंड, उसके दिमाग में आता है, मस्तिष्क में आता है, और वो सोचती है द फन, वो मौज मस्ती दे हैड जो उनके पास हुआ करती थी, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है ना। तो इसका मतलब बेटा ये जो हमने टाइटल था ना, मैं कहता दे कौन है, दे कौन है? भूतकाल के बच्चे, अर्थात हम और आप, ठीक है, जिनके पास ऐसे स्कूल होने का सौभाग्य है, ऐसे स्कूल होने का सौभाग्य है, और आपके पास एक मैन आदमी टीचर होने का भी सौभाग्य है। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर इमोशन भी है। हो सकता है कि आपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना लिए हों और मुझे पता है कि आप बीमार थे, किसी कारण से दिक्कत थी, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन कंप्यूटर नहीं, कौन नहीं पता इस बात का, उसको तो आपने गलत लिखा तो मार्क्स 0, है ना। हो सकता है मैं आपको थोड़ा रिलैक्स दे दूं, कोई बात नहीं बेटा, यू कैन डू इट लेटर, आप इसको बाद में कर सकते हैं। तो बेटा इसलिए अभी आपको पता चला कहानी किस में लिखी गई है, फ्यूचर में लिखी किसने है? आइजैक, मत भूलना भाई, मत भूलना, याद करवा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। आइजैक, प्रोनाउंसिएशन क्या है? आइजैक, ऐसी नहीं, आसिमोव, ठीक है। और कहां का है बेटा? अरे बताया था, ही बिलोंग्स टू अमेरिका, ठीक है। और बेटा आपको इतना पता है उसने कितनी बुक लिखी थी? 500 बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है, एडिटेड किया है। कितने पत्र लिखे हैं और कितने पोस्ट कार्ड लिखे हैं? 90,000, 90,000, ठीक है। और यहाँ पे मेजर कैरेक्टर कौन है? टॉमी और मार्गी। टॉमी कितने साल का है? जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, कितने साल का है? 13 का। और मार्गी कितने साल की बेटा? 11 साल की है। आज टॉमी को क्या मिला है? एक ओल्ड बुक मिली है। किस दिन मिली है? 17 मई को। और क्या ईयर है बेटा? ईयर बताएं। 57, यानी कि 2157, 17 मई 2157 को एक बुक मिली है। और किसके बारे है? स्कूल के बारे हैं। पेजेस कैसे हैं उसके? येलोइस हैं। और कैसे हैं? क्रैंकी हैं सर, क्रैंकी हैं। कैसे हैं? क्रैंकी पेजेस हैं। कैसे पेजेस हैं? क्रैंकी पेजेस हैं, मुड़े हुए पेजेस हैं, पीले हो गए हैं। और लड़कियों कहता स्कूल के बारे लिखने के लिए क्या है? क्योंकि उसका स्कूल आपके स्कूल जैसा नहीं है ना, उसका स्कूल आपके स्कूल के जैसा नहीं है, इसलिए उसको लगता है स्कूल के बारे लिखने वाली कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, इसमें कौन सी अच्छी बात है, क्या ऐसा लिखने वाला है, ठीक है। नंबर कम किस सब्जेक्ट में आ रहे थे मार्गी के बेटा? जियोग्राफी में। क्यों? द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अप, थोड़ी सी ऊपर थी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द गर्ल, लड़की के मस्तिष्क के लेवल, यानी कि बुद्धि यानी कि जो IQ लेवल से थोड़ी ऊपर थी, ठीक है, बुद्धि लब्धि से ऊपर था थोड़ा सा मामला, इसलिए गंदे आ रहे थे। उसकी मां टेंशन में आके किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को। कैसा था? लिटल बट हैविंग रेड चीक, है ना। लड़की को क्या देता है? सेब देता है। क्या देता है बेटा? ही गेव एन एप्पल। क्या देता है? सेब देता है, ठीक है। और उसके बाद लड़की ने क्या सोचा था? ये ठीक नहीं कर पाएगा, कुछ दिन तक पीछा छूट जाएगा, है ना। ही विल बी नॉट एबल टू असेंबल द पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर अगेन।
बट ही वॉज एन एक्सपर्ट, और जल्दी से उसने ठीक कर दिया उसको, ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही। तो मम्मी बुलाती है, आओ क्लास लगा लो। क्लास कहाँ थी? बेडरूम से आगे थी। लड़की क्लासरूम में बैठी है, उसमें जाने से पहले क्या वादा लेती टॉमी से कि यू विल प्रोवाइड मी अ चांस टू रीड द बुक अगेन, आप मुझे पुस्तक पढ़ने का फिर से मौका दोगे। यस। और फिर क्या होता है बेटा? फिर क्या होता है? व्हाट हैपेंड? क्लास में जाती है, क्लास लगाती है, ठीक है, और बेटा क्या है, क्या है मन में क्या चल रहा है? पुराने स्कूल। और आप भी मत जाना भूल, आपके ही हैं सबसे अच्छे स्कूल, है ना। तो बेटा अपने पुराने मतलब पुराने जमाने के स्कूलों को याद करती है, बच्चों की मौज मस्ती को याद करती है, और बच्चों के एंजॉय को याद करती है। और सही बताऊं बेटा, बिना बच्चों के क्या स्कूल है? आपके बिना कोई स्कूल नहीं है। इफ यू आर प्रेजेंट इन द स्कूल ओनली देन वी एंजॉय, है ना, हम मिलकर एंजॉय करते हैं, और वहीं पर लर्निंग टेक प्लेस, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, आप सीखते हैं। और बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी, आपके क्वेश्चन भी कुछ क्लियर हो जाएंगे, स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक भी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर विषय की, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश की, आपको हर विषय की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक या विशेष आप कह सकते हैं विषय के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं और उसकी कोई जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन आपको वो वीडियो जरूर मिलेगी। इट्स माय प्रॉमिस। तो अगली वीडियो तक आप सभी से विदा लेते हुए थैंक यू।